जिसने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये उन लोगों का सपोर्टर है। तो मैं बताना चाहता हूं सर आपके चैनल के थ्रू भी कि भारत तेरे टुकड़े तो कभी नहीं होंगे, अभिजीत दीप के तेरे और सीजीपी पार्टी तेरे टुकड़े ज़रूर होंगे। भगवान राम जो थे मांस खाते थे, ब्राह्मणों को जिन्होंने गंदी गाली बकी थी, ये वही लोग हैं सर। ये हिंदू हो के हिंदू को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उर्फी जावेद को 1 लाख रुपये दिए थे आने के, मेरे पास प्रूफ है, पूरे बताऊंगा आपको। बॉम्बे से पूनम पांडे को 20,000 रुपये दिए थे। उर्फी जावेद इस इंडिया की, इस वर्ल्ड की पहली मुस्लिम लड़की जिसने कहा है मरने के बाद मुझको जलाना, वो लोग सीजीपी को सपोर्ट कर रहे हैं। पूनम पांडे ने दोबारा मर के जिंदा हो गई थी, पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट उसे गालियां दे रहे थे, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आयशा खान जो धुरंधर सॉन्ग में थी, उसने तो सर इतनी गंदी बात कही थी कि मैं अभी नेशनल चैनल्स पे बता भी नहीं सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AIN न्यूज़ 1 में। मैं हूं आप सभी के साथ में अर्नव। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय जो है सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो ख़त्म हो चुका है, छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो अभी भी आक्रोश में हैं कि जो इस्तीफ़ा है उससे काम नहीं चलेगा। आज मेरे साथ में फैज़ान अंसारी मौजूद हैं जो कि महाराष्ट्र से दिल्ली आए हैं। इनसे पूरा मामला जानते हैं कि क्या कुछ इन्होंने जो कंप्लेन दिया है, क्या है पूरा मामला, क्या जो आपने कंप्लेन दिया है किस मामले में दिया है, क्या है पूरा? सर मैंने अभिजीत दीप के जो सीजीपी पार्टी के फाउंडर हैं उनके अगेंस्ट रिटर्न में कंप्लेंट फाइल करी है, और मैं चाहता हूं उनकी इमीडिएटली उनको गिरफ्तार किया जाए, उनका अरेस्ट वारंट इशू करा जाए, क्योंकि मेरे ऊपर उसकी टीम ने 2 बार सर अटैक किया है। वो एक पेड कैंपेन चला रहा है, सेलिब्रिटीज़ को पे करके बुला रहा है। उर्फी जावेद को उसने 1 लाख रुपये दे के बुलाया, पूनम पांडे को 20,000 रुपये दे के बुलाया। मेरे पास सारे बॉम्बे में उस चीज़ के प्रूफ्स हैं, इसलिए सर आज मैं यहाँ पे आया हूँ पूरे वीडियो एविडेंस लेके। और अभी मैंने डीसीपी सर को रिटर्न में कंप्लेंट दी है कि ये एक टेररिस्ट पार्टी है और उमर खालिद इसको सपोर्ट कर रहा है, जिसने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये उन लोगों का सपोर्टर है। तो मैं बताना चाहता हूँ सर आपके चैनल के थ्रू भी कि भारत तेरे टुकड़े तो कभी नहीं होंगे, अभिजीत दीप के तेरे और सीजीपी पार्टी तेरे टुकड़े ज़रूर होंगे। जैसे आपने हमले की जो बात कही, हमला कहाँ पर हुआ था, क्या था वो पूरा, कैसे, कहाँ पर? ऐसा ही उनके प्रोटेस्ट के बीच में मैंने उनके अगेंस्ट बोलना स्टार्ट किया था, जो सच है दुनिया को बताने के लिए। तो अभिजीत की एक टीम है पर्टिकुलर, वो रखता है वहाँ पे गुंडे बदमाशों की, कि जो भी मेरे अगेंस्ट बोले उस पर अटैक करो। तो किसी ने मेरा बैग पकड़ा, किसी ने मेरा कॉलर पकड़ा, और पूरा काफ़ी चीज़ें वो ऑलरेडी वायरल हो चुकी है, मेरे प्रूफ है सर। ये प्रोटेस्ट जो था ये दिल्ली वाला था या फिर पुणे वाला? पुणे में भी था सर, और औरंगाबाद में भी था, 2 जगह मेरे साथ हुआ है। और मैं अभी इंडिया में नहीं था जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, नहीं तो मैं जंतर मंतर भी आता। सो मैं दुनिया को सच बताने सर आया हूँ, और मैं चाहता हूँ सारा लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें। और हेड्स ऑफ है दिल्ली पुलिस को, जिन्होंने सोनम वांगचुक को राइट टाइम पे डिटेन किया, जिसकी वजह से और माहौल ख़राब होने से बच गया सर। अच्छा, आपने जैसे बताया कि उन्होंने जो है गुंडे जो हैं वो रख रखे हैं, तो क्या कुछ सबूत है आपके पास में कि वो उन्होंने ही हायर किए हुए हैं? सर उनके ही लोग थे, मुझ पे उन्होंने हाथ उठाया और मुझसे डबल एज के थे। अगर आप उनको वेरीफाइड करेंगे, और जब भी प्रोटेस्ट होता है मैं चाहता हूँ सारी सबकी आइडेंटिटी चेक करी जाए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि उसमें स्टूडेंट तो आते ही नहीं है, उसमें गुंडे बदमाश और अभिजीत के लोग आते हैं सर। तो क्या लगता है जो सीजेपी का जो यहाँ पर छात्र आंदोलन था जंतर मंतर पे, क्या इसमें स्टूडेंट्स थे? बहुत कम स्टूडेंट थे सर, बहुत कम स्टूडेंट। जो इनके पहचान के थे वही लोग थे, स्टूडेंट्स एक्चुअली इनके प्रोटेस्ट में आते ही नहीं है। और जितने लोग भी आ रहे हैं प्लीज़ नेक्स्ट टाइम प्रोटेस्ट में इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, उमर खालिद की आप बात कर रहे हैं कि उमर खालिद को ये लोग जो सपोर्ट करते हैं, उमर खालिद को सपोर्ट करने में क्या दिक्कत है? सर उमर खालिद ने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके बाद अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल आज भी जिंदा हैं। सुप्रीम कोर्ट को कातिल कहा था जिसको फांसी हुई थी। तो सर हम तो अकॉर्डिंग टू लॉ चलते हैं, इंडिया में रहते इंडियंस हैं, और काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि इंडियन है। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं सही है गलत है हमें मतलब नहीं है सर, हमें उसको फॉलो करना है। अच्छा, आपने जैसे आपने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये जो अफजल उन्होंने उमर खालिद ने कहा था, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो वीडियो है वो डॉक्टर्ड वीडियो था, एडिटेड वीडियो था। नहीं सर, एडिट वीडियो नहीं है। उसने कहा है 5 साल से जेल में है वो, और ये भी कहा है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल आज भी जिंदा हैं। और उन्होंने सीजीपी के लोगों ने ट्वीट करके कहा था कि उमर खालिद को बेल मिलना चाहिए, उसके बाद गलत हो रहा है, ये बहुत गलत बात है। और ये वही लोग हैं सर जिन्होंने कहा था, आप देखिए कि भगवान राम जो थे मांस खाते थे, ब्राह्मणों को जिन्होंने गंदी गाली बकी थी, ये वही लोग हैं सर। ये हिंदू हो के हिंदू को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उर्फी जावेद को 1 लाख रुपये दिए थे आने के, मेरे पास प्रूफ है, पूरे बताऊंगा आपको। बॉम्बे से पूनम पांडे को 20,000 रुपये दिए थे। उर्फी जावेद इस इंडिया की, इस वर्ल्ड की पहली मुस्लिम लड़की जिसने कहा है मरने के बाद मुझको जलाना, वो लोग सीजीपी को सपोर्ट कर रहे हैं। पूनम पांडे ने दोबारा मर के जिंदा हो गई थी, पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट उसे गालियां दे रहे थे, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आयशा खान जो धुरंधर सॉन्ग में थी, उसने तो सर इतनी गंदी बात कही थी कि मैं अभी नेशनल चैनल्स पे बता भी नहीं सकता हूँ। आप गूगल करिए कितने गंदे और कितने वल्गर स्टेटमेंट्स है उसके। ये लोग सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। वाह अभिजीत दीप के, वाह क्या कैंपेन चला रहा हो, पेट मजा आ गया देख। तो अभी आप क्या चाहते हैं, अभिजीत दीपके के साथ क्या होना चाहिए? अभिजीत दीपके की सर गिरफ्तारी होना चाहिए, और अगर उसको अरेस्ट नहीं करा तो हम इंडियंस, पूरी गवर्नमेंट और सारी पुलिस इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल रहेगी। आगे जाके सर कुछ भी हो सकता है, ये देश का माहौल ख़राब कर रहा है। और हेड्स ऑफ है दिल्ली पुलिस को, दिल्ली सीएम को, जिन्होंने सोनम वांगचुक को डिटेन करा, नहीं तो धीरे धीरे ये पूरा माहौल देश का ख़राब कर रहा है। और ये सर इतना चालाक है अभिजीत दीपके, जब धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात है उससे देखा कि पब्लिसिटी के लिए और लोग इससे जुड़ रहे हैं, तो इसने नई चीज़ कही थी कि छोटा मछली नहीं, अब हमें नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। ये भी सर का स्टेटमेंट था। तो ये जैसी सर माहौल हो रहा है उसमें ये ढलता जा रहा है।
और लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है। प्लीज़ जिसने स्टूडेंट से ज़रा ध्यान रखिए इस बात का। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन सीजेपी पार्टी आज है कल नहीं है। जो देश में चल रहा है प्लीज़ उसको फॉलो करिए। अच्छा, आपने कहा कि पेड कैंपेन जो है वो चल रहा है, तो पेड कैंपेन चलाने में क्या सर दिक्कत? आकांक्षा ने कहा, आकांक्षा पूरी हमारी लॉबी की बॉलीवुड में, उसने कहा है कि मुझे खुद ऑफर आया था, मैं गई नहीं। खैर मैं तो सर इंडिया में था नहीं उस टाइम, हमारी टीम को ऑफर्स आते हैं कि आप पेड कैंपेन करिए। सर प्रॉब्लम नहीं है, हमारा घर उन्हीं चीज़ों से चलता है, हम भी इन्फ्लुएंसर हैं। बट लोगों को पता होना चाहिए कि अगर स्टेज पे कोई सेलिब्रिटी जाके इनका हाथ पकड़ रहा है तो पता होना चाहिए इसने उसके पैसे लिए हैं। ये इसलिए नहीं आ रहा है कि सीजी पार्टी सही कर रही है, सब बिल्कुल नहीं है। और लास्टली मैं एक बात सबको बताना चाहता हूँ, जो भी सीजेपी पार्टी कर रही है, जो भी अभिजीत दिपके कर रहा है, सिर्फ एंड ऑफ द डे उसका फ़ायदा है, किसी का भी इसमें फ़ायदा नहीं है। अपनी आंखें खोलिए प्लीज़, समझदार बनिए। जुनैद का हाल देख लीजिए, हर इंसान पुलिस को गालियाँ दे रहा है, आर्मी को दे रहा है, सिर्फ अभिजीत दिपके का फ़ायदा है और किसी का नहीं है। प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू। पीएम मोदी जो है लगातार अपनी जो है रील्स जो है वो डाल रहे हैं। अभी एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सर एक लड़की ने रुचिका का। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बुरा भला कहा, गाली दी उनकी फैमिली को, और ऐसा पीएम आई थिंक किसी वर्ल्ड में नहीं होंगे जिन्होंने उस लड़की को माफ़ किया है। उनको भी सर हेड्स ऑफ और सैल्यूट है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहना चाहता हूँ कि जो प्रोटेस्ट में आप जा रहे हैं वहाँ बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, बाकी इनके लोग हैं, इनके गुंडे हैं, इनकी पार्टी बन रही है। और अभिजीत दिपके तुम्हारे सीएम पीएम बनने के ख्वाब को हम खा भी रहने देंगे। ये लड़ाई फैज़ान अंसारी शुरू करिए, फैज़ान अंसारी ख़त्म करेगा, कोई इसके साथ हो या नहीं हो। और 2 धमकी मिलने के बाद, मेरे ऊपर हाथ उठाने के बाद, अटैक होने के बाद भी यहाँ खड़ा हूँ। अभिजीत समझ लो कि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में फैज़ान अंसारी। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।